अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल इस्लामियत की वीडियोस बना रहे हैं और पूरा कोर्स वीडियोस के थ्रू कवर कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आपके सामने एक और वीडियो लेके आए हैं जो हदीस नंबर 9 को कवर कर रही है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं मार्किंग स्कीम को डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर कुछ अपने पॉइंट्स भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो हदीस नंबर 9 है, नो वन ईट्स बेटर फूड दैन दैट विच ही ईट्स आउट ऑफ द वर्क ऑफ हिज हैंड। कोई शख्स उससे अच्छा खाना नहीं खाता जबकि उसने खुद अपने हाथ से मेहनत करके कमाया हो। ठीक है, अपनी मेहनत की कमाई को सबसे अच्छा मतलब इसमें कहा गया है। तो लेट्स सी के मार्क्सिम क्या इसको एक्सप्लेन कर रही है, फिर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले, थ्रू दिस हदीस द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गिविंग मुस्लिम्स अ टीचिंग दैट दे शुड अर्न देयर लिविंग लॉफुली एंड थ्रू देयर ओन हार्ड वर्क। लॉफुली इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये पहले वो पॉइंट्स हम निकाल रहे हैं जो आपको देने हैं, जो मार्किंग स्कीम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। द ब्रॉडर टीचिंग ऑफ दिस हदीस डिस्करेजेस रिलायंस ऑन अदर्स, ये दूसरी बात है। And beggary and condemns all the unlawful means of earning like gambling, usury and bribery. ठीक है, okay. Dignity of labor is stressed upon in Islam, and it is a Muslim belief that person's risk is fixed by God. Quotes from Prophet on this topic can be given. ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आपको जमा करने हैं हर हदीस के ऊपर। इसमें जो बात ऐड की जा सकती है, ये बात उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। इसको तो ऐसे लेना ही है, आपको कोट्स भी लेने हैं, लेकिन इसमें जो आपको एडिशनली इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ये बात ठीक हो गई कि ग्लोरीफाई किया हुआ है हार्ड वर्क को और डिस्करेज किया है रिलायंस ऑन अदर्स को। ठीक है, इसमें इस बात को थोड़ा सा आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं कि इस्लाम इज़ सच अ ब्यूटीफुल रिलीजन दैट इट इज़ गिविंग इम्पोर्टेंस टू द वर्क बाय हैंड so that people generally the people who are working by hand are not more well off than others. So Islam is giving them the value to be equal to those who are rich and who have some affluence or value in the society. ये पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि सोसाइटी के जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं आम तौर पे वो अमीर नहीं होते, तो अल्लाह ताला ने उनको ख़ास तौर पे मुखातिब पे कुछ ख़ास बात कही है, उनको एक ख़ास दर्जा दिया है कि जो अपने हाथ से कमाई खाता है वो सबसे बेहतर खा रहा हो। तो इससे उनकी इनकरेजमेंट हुई है, उनको जो है वो अल्लाह ताला ने एक दूसरों से, जैसे एक अमीर शख्स होगा या एक बहुत बड़ा इबादत गुजार होगा तो वो अपनी जगह सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट मकाम रखते होंगे, तो एक मेहनत का शख्स जो है ना उसको भी अल्लाह ताला ने, तो यहाँ पे जो हदीस रेफरेंस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि जन्नत के दिन मैं और मेहनत करने वाला शख्स जो है वो ऐसे होंगे। ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों को साथ मिला के कहा था, तो वो वाली हदीस यूज़ कर सकते हैं, या कोई और भी जो आप ले सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हदीस जो आप इसमें आप हदीस एडिशनली लेंगे, और वो हदीस आप जो भी किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं ना, हर किताब में यहाँ पे रेफरेंस में हदीस दी हुई हैं, तो आप वो उठा लीजिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट वर्डिंग मिल जाए। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कॉपी कर रहा कि वो एग्जैक्ट वर्डिंग के लिए फिर मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस इन आवर लाइव्स। एवरी मुस्लिम शुड अर्न देयर लिविंग थ्रू हलाल मीन्स एंड शुड लिव विद इन देयर मीन्स। अभी हलाल को भी एम्फेसाइज यहाँ पे भी किया इन्होंने, तो उसको उन्होंने यहाँ पे भी रेफर किया। नो वन शुड बी लुक डाउन अपॉन, ये वाली बात आ गई जो मैंने की थी कि लुकिंग डाउन अपॉन यानी किसी को कमतर ना समझना। हेयर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द होली प्रॉफिट एंड lives of past prophets and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam could be cited to develop the answer। इसमें आप यूँ भी कर सकते हैं, कह रहे हैं कि जी मिसालें दे दें ज़िंदगी में से, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो बकरियां चराई हैं और दूसरे अंबिया ने भी चराई हैं, उसको बिल्कुल मामूली नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना, जो आम कमाने वाला है, आम मेहनत कश मजदूर है, उसको दूसरों के करीब लेके आया जा रहा है, मतलब सोसाइटी में नीचे से उठा के उसके ऊपर लाया जा रहा है, बराबर बिठाया जा रहा है। तो इसके लिए आप वो मिसालें निकालेंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या दूसरे अंबिया ने आम काम किए, मेहनत कशी का पेशा अख्तियार किया, यानी जैसे कि तमाम अंबिया ने तकरीबन बकरियां चराई हैं। ठीक है, और दूसरे अंबिया की मिसालें मौजूद है, दाऊद हैं और भी अंबिया मौजूद हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देम इंक्लूडिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड एज शेफर्ड्स व्हिच हाइलाइट्स द डिग्निटी ऑफ लेबर। तो डिग्निटी ऑफ लेबर को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। कैंडिडेट शुड गिव एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग इनटू एक्शन द टीचिंग ऑफ दिस हदीस इनटू प्रेजेंट टाइम एज वेल। अब ये आप आज के दौर की बात कर लें कि आज के दौर में अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में भी हर तरह के लोग हर तरह के काम करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, कुछ लोग वाइट कॉलर जॉब करते हैं। ये अल्फाज यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर जॉब,
ब्लू कॉलर्ड होती है मेहनत मजदूरी वाली जॉब, वाइट कॉलर्ड होती है नॉर्मली ऑफिस जॉब। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ला सकते हैं कि इस्लाम जो है वो हर काम को जो है वो अच्छा समझता है, हर काम को इम्पोर्टेंस देता है, और ब्लू कॉलर्ड को वाइट कॉलर्ड से कमतर नहीं समझता, बल्कि जिसने भी जो भी जॉब कर ली, व्हेन दे गेट बैक होम दे आर ऑल इक्वल। इस तरह की बात आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से आप दूसरी बात यहाँ पे कर सकते हैं, इन लोगों की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा ने हाईलाइट किया है कि इम्पॉर्टेंस भी है ना कि आमतौर पे हमारे यहाँ क्या होता है कि आप प्लम्बर जो है वो अगर नहीं हो तो आपके घर के तो मसले बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, लेकिन जब प्लम्बर की जॉब की बात आती है तो आप उसको कोई ख़ास इंपॉर्टेंस देते हैं, तो बेकार आदमी है कि क्या करता है, तो कुछ भी नहीं कमाता। तो जो जितना मेहनत कर रहा है उसका ड्यू, उसकी रिस्पेक्ट भी उसको मिलनी चाहिए, ये इस हदीस में एडिशनली बात आ रही है। ठीक है, और तीसरी बात आप यहाँ से ले सकते हैं कि इट इज़ मच 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 बेटर टू अर्न थ्रू योर हैंड्स, थ्रू योर हार्ड वर्क रादर देन बेगिंग। और आजकल की सोसाइटी में बेगर्स की जो सिचुएशन है वो डिस्कस कर सकते हैं। और टेकिंग लोन्स एंड स्पेंडिंग देम फॉर योर लाइवलीहुड, या दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाली जो बात है, तो ये यहाँ पे डिस्कस एडिशनली हो सकती है। 3 पॉइंट्स हमने ऐड कर दिए इसमें। हम देख लेते हैं कि किसी और मार्क्स स्कीम में कुछ और डिफरेंट तो नहीं लिखा हुआ, तो उसके बारे में क्लोज करते हैं। एक और मार्क्स स्कीम में मौजूद है जी, लेट्स सी, डिग्निटी ऑफ लेबर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ दिस हदीस विच स्ट्रांगली डिस्करेजेस रिलायंस ऑन अदर्स। ठीक है, रिलायंस ऑन अदर्स, दूसरों पे रिलायंस जो है वो अपनी कोशिश करें कम से कम हो आपकी। ठीक है, और बेगरी, earnings by honest and hard work are blessed by God. In another hadith, it is said that the one who earns his livelihood by the sweat of his brow is a friend of God. जो पसीने से मेहनत मजदूरी कमाई करता है वो अल्लाह का दोस्त है। एक हदीस मौजूद है, इन्होंने खुद ही रेफरेंस में दे दिया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो इसके एक्शंस के बारे में बताया है कि इसको एक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मुस्लिम कैन एक्ट अपॉन दिस हदीस बाय रिस्पेक्टिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क बाय एंगेजिंग मींस दैट इनेबल देम टू अर्न ऑनेस्ट डेज लिविंग। Example of prophets of past can be given who worked as shepherds, including Prophet sallallahu alaihi wasallam, who even after assuming leadership of Medina did not shy away from manual work। ये एडिशनल बात है, अच्छी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मस्जिद नबी की तामीर में भी हिस्सा लिया, खंदक खुदवाने के वक्त भी हिस्सा लिया, तो ये भी इसमें ऐड की जा सकती है। हाउ कैन वी एक्ट अपॉन दिस हदीस, कि हम भी इस तरह के काम जहाँ भी हो रहे हो वहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। किसी की गाड़ी ख़राब हो गई हो उसकी हेल्प कर सकते हैं, धक्का लगाने में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कंप्लीट करते हैं। होपफुली अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप इसके नोट्स तैयार करें, जो बातें मार्क्स में दी हैं वो सारी लें, जो मैंने एडिशनल पॉइंट दिए हैं वो भी लें, और उसके बावजूद भी ट्रैक किया है कि आपका जवाब गिवन स्पेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं आपसे। इंशाल्लाह अगली हदीस के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।